अगर आप इस कहानी को देख रहे हैं तो आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और चलिए। फूटा घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज़ सुबह में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनसे एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज़ घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुँचा पाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरा तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्यों? किसान ने पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं कहीं से फूटा हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर तक पहुँचाना चाहिए उससे बस आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती जा रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चढ़ गया था। वह मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने फूल थे वो बस तुम्हारे तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ नहीं। फूल नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमियां को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीच बिठा दिए थे। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा कर उन्हें सिंचाई कर पूरे रास्ते इतना खूबसूरत बना दिए। आज तुम्हारी वजह से ही इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे ही हो भले हो, क्या मैं ये सब नहीं कर सकता? हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमियां ज़रूर है, लेकिन किसान जिस तरह से उस घड़े को स्वीकार करता है और उसकी बुराइयों को अच्छाई में बदलता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपना फूटा घड़ा यानी जो हमारे अंदर की सोच है उसे